अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादन खेन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिनिसिद्धसूरनुगुतास्ते पाठका साधवा तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं सम्यक् दर्शनबोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगरादिनाथजिनपत्युक्तोपवर्गप्रदा धर्मसूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मङ्गलं नाभीयादिजिनादिपास्त्रिभुवना ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवतियो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिताष्टिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलासे वृषभस्य निर्व्रतमयी वीरस्य पामापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते संवेदशैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरा स्यारतो निर्वाणावनिया प्रसिद्धिविभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरुकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यशाख्यसु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभुः ये केवलज्ञानभाक् यह केवलपुरप्रवेशमहिमा सम्भाविता स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयतीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मङ्गलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वादरक्षामणि संसारो रगदर्वकारुणमणि भवयोगचिन्तामणि अश्रान्ता क्षयशान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान् देवशिरोर्मणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आगारावे विसृज्य शास्त्रावधानानां खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरण के धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्रोजर रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानां निज कुल कमल विकास नेक मात्रणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टपुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातःकाल की मंगल वेला है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथों में ले लो। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्झरणी गे त्रैलोक्य बाबू जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम हम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युतिये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन जग कर्ण रसायनम हो।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्यस्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकरी घृतृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े जी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्यस्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे ये दूधोत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्यस्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पय हुआ बस बर्फ समी। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शौक पाहूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्यस्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाहि जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव वरमिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्यस्वामिनो चतुर्कोण कलशाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रतिचंदन को घिसाहे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाताप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्यस्वामिनो कल्कई चूर्णोद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दुग्धजलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मयितादरेण त्रैलोक्यमंगल सुखाले कामदाः मारार्तिकं तव विवोर्वतार्यामीति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध घर द्रव्य मिलाए करके गंधाम्बु से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाहूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्यस्वामिनो सुगंधित जलेन पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। शांति धारा के लिए जारी ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर्वोगुप विनाशनाय सर्व परकर क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अरमस्याउषा नमः। मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा, मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली सपरिवार से श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल
जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षक जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ। श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस जैन, श्रीमती नेहा जैन, संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ। श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। उत्तर प्रदेश श्रीमती विमला जैन, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ। श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई। दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन, वाराणसी। अंकुर जैन, स्तुति जैन, आगरा। जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, औरंगाबाद। प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल, औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल, चांदवाड़ नासिक। चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवाड़ नासिक। DA पाटिल, जयसिंहपुर महाराष्ट्र। विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ। अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति, नई दिल्ली। सपरिवारस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन, चांदीवाल परिवार, औरंगाबाद। दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार, कलकत्ता। डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी, हैदराबाद। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, आशुतोष, नितिशा विनायका, आशीष, रितिका विनायका, सूरत। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर कर परिवार। देवलगांव राजा। प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान ग्रुप, मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ, छाबड़ा, दक्ष, अमायरा, अरम, शरण्या सेठी, दीमापुर, कलकत्ता। जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फागुनी, येशा, हीना, माही, पुनिया, चारवी, वीर अपावत परिवार, मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली सपरिवार से। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव, श्रीमती शैली जैन, आराम, अनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली। अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार, धूलियान, पश्चिम बंगाल। राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा। विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स, हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारीबावली दिल्ली। श्री PK जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चित जैन, गाजियाबाद। विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन, आर्यव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर सपरिवार से। श्री मनोज कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार, मुंबई। श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक, मुंबई। शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार। सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। श्रीमती रूपा रारा, स्वास्थ्य लाभ हेतु अजय रारा, दुल्हन साड़ी सेंटर, गुवाहाटी, आसाम सपरिवार से। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, पारितोष जैन, सुषमा जैन, न्यू दिल्ली। सौ, ऋतु, सनी जैन, लता, पंकज जैन पांडे, भाई सिद्धांत जैन पांडे, मुंबई। श्रीमती आशा पवन काला, जागृति, प्रमोद अजमेरा, नेहा, सुमित सेठी, बोरीवली, मुंबई। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, निशु जैन, पुनीत, रुचिर जैन,
योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार से क्षितिज विशाल दोषी की 12वीं की परीक्षा में सफलता हेतु विशाल कविता खारघर नवी मुंबई सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्वेदनी कर्म सर्वमोहिनी कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वमोहम सर्वलोभम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलवयम सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम सर्वनिगड़ादि बंधनवयम सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम सर्ववायुयान दुर्घटनावयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम सर्वाश्वदानी विस्फोटकवयम सर्वविषाक्त बाष्प क्षरणवयम सर्वभूकंप दुर्घटनावयम सर्वविद्युत दुर्घटनावयम सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम सर्वधनानिवयम सर्वव्यापारानिवयम सर्वराजवयम सर्वचौरवयम सर्वदुष्टवयम सर्वशत्रुवयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्वशोकवयम सर्वैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्व आर्तरौद्रध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायशा सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूर ग्रहवयम सर्वदुःखम सर्वापम मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि तिरुवन गोत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृष्य महावीर जिन शासन प्रभात सर्वे जिन वक्ता सुखनवंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नामनगरे वीर निर्वाण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे फागुन मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्व भक्तिकानां सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिजिनेश्वर सुभिक्षम मन समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्य श्रेया सौहार्दम सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कदलिकात मणम गाते गाते उद्रागद्राग शोकम साथे साथे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांति कराय सर्पद्रव शांतिम कुरकुरीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रथमाया मस्तकस्योपरि शांतिदाराम करोमिति स्वाहा चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम कुरकुरु तुष्टिम कुरकुरु पुष्टिम कुरकुरु आरोग्य लाभम कुरकुरु वसट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोदनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घकै मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महाम्यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्पचरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भवदुख मेटो याते मैं पूजू प्रभु पाय ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सतास्फुटुंग उत्तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नरपत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामीति ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा परंपराचार्यों के लिए गर्ग ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजित सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पटाचार आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूज्य बड़ी माता जी के लिए करके चढ़ाएंगे गंधोरक ले ले
पिचीक मंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव चारी चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में महापंचकल्याणक संपन्न होने जा रहा है। 30 अप्रैल से 5 मई के मध्य 6-7 तारीख में महामस्तकाभिषेक होगा रत्न प्रतिमाओं का। बंधुओं, आप सभी आज ही अपने टिकट आरक्षित करा लें, जिससे ये अमूल्य अवसर चूक ना जाए। आप सभी तीर्थ पर पहुंच करके अपने नगर का पंचकल्याणक, अपने समीप स्थानों का पंचकल्याणक एक तरफ, और शाश्वत तीर्थ अयोध्या जहाँ पर सदैव तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है, ऐसे शाश्वत तीर्थ की वंदना करने के लिए, उसका स्पर्श करने के लिए आप वहाँ पहुँचिए। और पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो कि वर्तमान साधु जगत में सर्वोच्च साध्वी हैं, सबसे बड़ी हैं, प्राचीन हैं, उनके पावन सत्संग सानिध्य में ये महापंचकल्याणक संपन्न होने जा रहा है। अद्भुत और अविस्मरणीय पल है। इन सभी में आप सभी लोग भाग लेकर के छोटी छोटी राशियों में बड़ा बड़ा लाभ मिल रहा है, इसलिए आप सभी को पहुंच करके उसका लाभ लेना है। इसमें 1 लाख रुपए के इंद्र हैं, 51,000 रुपये के इंद्र हैं, 21,000 रुपये के इंद्र हैं, मंडलिक राजा हैं 11,000 रुपये में, मंडलिक आदि राजाओं की भी व्यवस्था बैठने की गई है। तो आप सभी लोग इस पुण्य अवसर को प्राप्त करें और अयोध्या तीर्थ पर पहुंच करके इस महापंचकल्याणक में भाग लें। उन रत्न प्रतिमाओं के अभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। स्वर्णिम अवसर है। आप सभी लोग अपने अपने टिकट आरक्षित करा के कार्यालय में स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं उनके द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। जिन किसी महानुभावों के लिए विशेष अवसर हो, बच्चों का बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, एवं कोई विशेष अवसर हो, तो मात्र 1100 रुपये की राशि में प्रतिदिन शांति धारा यहाँ पर पारस चैनल के माध्यम से करवा सकते हैं। घर बैठे उनका नाम यहाँ पर उच्चारित होगा और उनकी तरफ से शांति धारा भगवान के मस्तक पर की जाएगी। तो जिनकी भी भावना हो, स्क्रॉल पर हमारे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना कार्यालय में भेज करके शांति धारा करवा सकते हैं। प्रतिदिन की भांति पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आगम के आलोक में हम सभी प्रवचन श्रवण करते हैं। तो अब पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणिये, मंगलम मुकुंद कुंदाद्याः, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभावों, श्री कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित द्वादशानुप्रेक्षा हम और आप इसका स्वाध्याय कर रहे हैं प्रातःकालीन मंगल वेला में। जिन द्वादशानुप्रेक्षाओं का चिंतन तीर्थंकर भगवंतों ने किया और जिनका चिंतन करते ही लौकांतिक देवों का आगमन हो गया और प्रभु की तीर्थंकर भगवंतों की दीक्षा कल्याणक क्रियाओं को संपन्न किया है, दीक्षा कल्याणक बनाया है।
तीर्थंकर भगवंतों ने जिन 12 भावनाओं को भाकर दीक्षा ली है, जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के, और मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया है, धर्म चक्र का प्रवर्तन किया है, ऐसी द्वादशानुप्रेक्षा भावनाएं, 12 भावनाएं कितनी महिमापूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है। हमें और आपको प्रतिदिन इन 12 भावनाओं को, चाहे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी अनेक प्रकार की है, हिंदी की है, मराठी की है, कन्नड़ में है। कन्नड़ में भी 12 भावना मैंने ईस्वी सन 1965 में बाहुबली भगवान के चरणों में बैठकर बनाई थी। मराठी भावना, कन्नड़ भावना और संस्कृत में, हिंदी में 12 भावनाएं बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। ये प्राकृत की 12 भावना श्री कुंद स्वामी के द्वारा रचित, हम और आप इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें आश्रव भावना चल रही है, आश्रव अनुप्रेक्षा। आश्रव हेतु जीवो जम्म समुद्रे निमज्जते क्षिपम आश्रव क्रिया तम्मा मोक्ष निमित्तम न चिंतेज्यो। आश्रव के जो कारण है, मिथ्यात्व, वृत्ति, कषाय और योग, ये संसार रूपी जन्म रूपी समुद्र में डुबोने वाले ही हैं। इन्हीं आश्रव के कारणों से ही हम और आप इस जन्म रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। जन्म रूपी समुद्र, संसार रूपी समुद्र। जन्म लेना, जन्म के बाद मरण निश्चित है। जन्म के साथ मरण का अविनाभावी संबंध है। तो संसार रूपी समुद्र में, जन्म रूपी समुद्र में अनादिकाल से आश्रव के कारण ही डुबो रहे हैं। इसलिए आश्रव की क्रियाएं जो हैं, आश्रव के कारण जो क्रियाएं हैं, वो मोक्ष के लिए नहीं है, ऐसा चिंतन करें। पारंपर्य दु आश्रव क्रियाएं नथ्य निर्वाणम संसार गमन कारण विद निंदम आसवो जान। परंपरा से भी आश्रव की क्रियाएं मोक्ष के लिए कारण नहीं है, वो संसार के गमन का ही कारण है। इसलिए हमेशा कर्माश्रव के बारे में हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। ये कर्म का आश्रव, कर्मों का आना निंदनीय ही है। आप श्री कुंददेव हमें और आपको सांत्वना देने के लिए निश्चय ने की ओर ले चलते हैं। पुवुत्तासो भेदा निश्चय नयेन नत्थि जीवस्य उहयासव निमुक्कम उहयासव निमुक्कम अपानम चिंतये नित्यम। हे भव्यात्माओं, पहले जो आश्रव के भेद कहे हैं, निश्चय निश्चय जीव के नहीं है। निश्चय निश्चय जीव चिन्मय ज्योतिश्वर भगवान आत्मा कर्माश्रव से, कर्मबंध से, संसार से रहित है, मुक्त है। इसलिए आत्मा को दोनों प्रकार के आश्रव से रहित, द्रव्याश्रव और भावाश्रव से रहित हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। कर्मों का आना द्रव्याश्रव और कर्मों के जो कारण है, मिथ्यावृत्ति, कषाय और योग रूप परिणाम, ये भावाश्रव हैं। इन भावाश्रव और द्रव्याश्रव से रहित चिन्मय ज्योतिश्वर भगवान आत्मा का चिंतन करना चाहिए। आचार्य श्री सांसार महाराज के अंतिम उपदेश में भी यही राया है, उन्होंने यही प्रेरणा दी है। पहले व्यवहार का उपदेश देकर के आचार्य श्री ने कहा कि कम से कम 5 मिनट आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, जिनमें जैसे भगवान आत्मा, इसका चिंतन अवश्य करना चाहिए। मैंने स्वयं अपने कानों से, अपने इन कर्णों से ही आचार्य श्री के इस 26वें उपवास के प्रवचन को जो रिकॉर्डिंग किया गया था सुना है। हम लोग वहाँ खड़े थे, सब छिलिका माताएं, मैं उसे छिलिका की अवस्था में थी। छिलिका, विशालमती छिलिका, जितमती अम्मा आदि हम सब लोग, कई आज छिलिकाएँ दरवाजे के पास हम लोग खड़े थे। अंदर नहीं प्रवेश करने दिया था, अंदर केवल 4-5 लोग थे, बाकी हम लोग बाहर में दरवाजे के पास खड़े होकर सुन रहे थे। हल्की हल्की आचार्य श्री की आवाज़ कानों में आ रही थी। अपने कान से कुंथलगिरी में मैंने ईस्वी सन 1955 में आचार्य श्री का अंतिम उपदेश सुना है और अंतिम संलेखना देखी है।
यही उपदेश दिया करते थे आचार्य जी। अब हम आपको ले चले संवर अनुप्रेक्षा की ओर। आश्रव का रोकना, आते हुए कर्मों का रोकना, इसका नाम है संवर। संवर सम्यक प्रकार से रोक देना, दरवाजे को बंद कर देना, जिससे धूल, मिट्टी, पानी और आदि प्रवेश न करे। तो चल मलिन वगाड़म च भज्य सम्मत दृढ़ कवाड़ेन मिच्छत्ता सौदार निरोहो होदित्य जिनेम निदिठम। देवेंद्र भगवान ने कहा है, कुंदकुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसी के अनुसार परंपरा से जो मैंने पाया है उसी को मैं कह रहा हूँ। चल, मलिन और अगाढ़, ये तीन प्रकार के दोष हैं सम्यक के लिए। इन दोषों को दूर करके चल, मलिन, अगाढ़, सम्यक आदि जो निसंकित आदि अंग हैं उनमें कोई अंग का विचलित होना मलिन दोष है, चलायमान हो जाना कदाचित, और अगाढ़ दोष आदि इन दोषों को छोड़कर, 25 मल दोषों को छोड़कर जो सम्यक रूपी दृढ़ कपाट के द्वारा मिथ्यात्व रूपी आश्रय का द्वार रुक जाता है, बंद हो जाता है। मिथ्यात्व के आश्रय का द्वार, आने का द्वार रोकना है तो समर से रोको। सम्यक्त दृढ़ सम्यक दर्शन रूपी दृढ़ कपाट से मिथ्यात्व आना बंद हो गया, मिथ्यात्व का द्वार बंद हो गया। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद ये नियम है, स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी, तुच्छ पशु पर्याय नहीं मिलेगी, नरक में नहीं जाएंगे, नियम से देव योनि को प्राप्त करेंगे और पुरुष वेद को ही प्राप्त करेंगे, ये नियम है। तो सम्यक के प्रभाव से हम और आप मिथ्यात्व के आशयों को रोकें। पुनः पंचमहाव्यय मनसा अविरण विरोहणम निरोहणम हवे नियमा को हादि आसवाणम दाराणी कसाय रहिए पल्लवे हिम। बहुत ही सुंदर बात कहते हैं आचार्य जी। वो कहते हैं देखो, पांच महाव्रत को धारण करने वाले महामुनि, हारिकाओं के भी महाव्रत माने हैं उपचार से, तो 5 महाव्रत को धारण करने वाले आचार्यों को भी हारिकाओं को कहा है, सती सीता आदि के लिए कहा है महाव्रत पवित्र अंगा, महाव्रत से जिनका शरीर पवित्र है। संयता ऐसी संयति का शब्द कहा है। तो ध्यान रखें, 5 महाव्रत, इनसे युक्त अविरत का निरोध होता है। 12 प्रकार की आवृत्ति रुक जाती हैं, उनका निरोध होता है। और क्रोधादि जो कारण है, क्रोधमान माया लोभ, कसाय रहित दरवाजे से इनका निरोध होता है। कसायों का त्याग, हम और आप जब तक कसायों को त्याग नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, तब तक कम करें, अल्प करें। आचार्य श्री वीर सार जी महाराज कहते, हमारे गुरुदेव जब प्रथम पट्टाचार्य हुए सांसार महाराज के, आचार्य श्री ने जिनके लिए पत्र लिखाकर भेजा था मेरे सामने गेंदरमल जी से, संगपति से, और ब्रह्मचारी सूरजमल जी को दिया था कि मेरे प्रथम शिष्य वीर सागर को आचार्य पट्ट मेरा भेज रहा हूँ। और बोले थे अगर निकट होते तो मैं अपने हाथ से संस्कार करता, और भेजा था। उनसे मैंने आचार्य श्री सांसार महाराज की आज्ञा से, उन्हीं से मैंने जाकर आर्य दीक्षा ली, वीर सार महाराज से। तो वीर सार महाराज कहते थे कि देखो, सुबह किसी से कोई अनबन हुई, दोपहर में हुई, शाम को गले मिल जाओ, प्रेम से भुला दो, कसाय आई और उसे निकाल दो। ये है अपना सम्यक दृष्टि का लक्षण। बैर भाव नहीं बांधना, कसाय को गांठ बांध के नहीं रखना। सुबह बात हुई, शाम को खत्म, आपस के प्रेम मिल गए और बोल दिए। आजकल क्या होता है, कहते हैं मैं नहीं बोलूंगी, हम नहीं बोलेंगे, इससे मेरा अनबन हुआ है, अब नहीं बोलेंगे। ये कसाय नहीं बांधना,
आपस में बोलकर हंस करके सब हंसते रहना चाहिए। कसाय आई निकाल दो, हंसते रहो, हंसते रहना है अपना कर्तव्य। तो ये शुभ योग की प्रवृत्ति अशुभ योग का समर करती है। कसाय रूपी आश्रमों से जो कसाय रूपी आश्रम आ रहे हैं उसके द्वार को बंद करने के लिए कसाय का अभाव, उसको कम करना, धीरे धीरे कम करना। एकदम कसायों को हम छोड़ नहीं सकते। आज पंचम काल में छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान से ऊपर गुण स्थान नहीं है। 10वें गुण स्थान में जाकर कसायों का नाश होता है। हम उसे कम कर सकते हैं, घटा घटा कर बिल्कुल कम कर सकते हैं। सुयोगस्य पवित्री समरणम कुणजय सुयोगस्य सुयोगस्य निरोहो शुद्धो योगेन संभवति। शुभ योग की प्रवृत्ति से अशुभ योग का समर होता है। आप पूजन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, गुरु का उपदेश सुन रहे हैं, ये शुभ योग है। इस शुभ योग से अशुभ योग का समर हो रहा है। आपके अशुभ योग का समर हो रहा है। अशुभ योग रुक रहे हैं, उनका दरवाजा बंद, और शुभ योग के आश्रय आ रहे हैं। शुभ योग की प्रवृत्ति से अशुभ योग का समर होता है और शुद्धोपयोग के द्वारा शुभ योग का निरोध होता है। शुद्धोपयोग से शुभ का अशुभ कर्म के आश्रय भी रुक जाते हैं और वो स्थिति महामुनियों की 10वें गुण स्थान से ऊपर आएगी, बहुत ऊपर आएगी। शुद्धो योगेण पुनः धम्मम सुखम चाहो अधिजीवत्स तम्हा संबर हेतु झाणोत्त विचिंतये नित्यम। शुद्धोपयोग से जीव के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होते हैं। इसीलिए ध्यान समर का कारण है। ऐसा निरंतर विचार करते रहना चाहिए और ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ध्यान का अभ्यास, कभी ओम का ध्यान करो, कभी ह्रीम का ध्यान करो, कभी शिखर जी का ध्यान करो, कभी भगवान ऋषभदेव जो खड़े हैं मांगी तुंगी में 108 फुट के विराजमान हैं, दर्शन किया है उनके, उनका ध्यान करो। कभी अयोध्या में विराजमान भगवान 31 फुट के ऋषभदेव, उनका ध्यान करो। कभी हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ, हस्तिनापुर में सुमेरु पर्वत 101 फुट तुंग सुमेरु पर्वत का ध्यान करो। 13 दीप की रचना का ध्यान करो। 3 लोक में से तीसरा कहाँ है उसका ध्यान करो। इसीलिए यहाँ 3 लोक की रचना बनेगी जिसमें 3 लोक दिखाया जाएगा। अधोलोक में पाताल नरक, मध्यलोक में हम और आप हैं, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग और सिद्ध शिला। हमें और आपको सिद्ध शिला को प्राप्त करना है, उसी का ध्यान करना चाहिए। तो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग का भी समर होता है। और शुद्धोपयोग क्या है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान तो चौथे से शुरू हो गया, चतुर्थ गुण स्थान से सम्यक दृष्टि से शुरू हो गया और 10वें तक जाता है। 10वें तक धर्म ध्यान है, आगे शुक्ल ध्यान है। जीवसन संवरणम परमठ नयन शुद्ध भावादो संवर भाव विमुक्तम अपाणम चिंतये नित्यम। अब कुंद कुंद स्वामी समय सार में आ गए और समय सार में आकर कहते हैं, देखो भव्यात्माओं, जीव के संवर नहीं है, परमठ नयन, परमार्थिक नहीं से, निश्चय नहीं से, जीव में संवर नाम की चीज नहीं है। जीव भगवान आत्मा शुद्ध है, सिद्ध है, संसार में रहते हुए भी कर्म से मुक्त है, शुद्ध भाव से सहित है, इसलिए संवर भाव से रहित है। और ऐसा अपाणम नित्यम चिंतये, ऐसे आत्मा का नित्य ही चिंतन करो। चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा कर्म बंधन से रहित है, आश्रव से रहित है, संवर से रहित है। चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा परमात्मा है, अरहंत है, सिद्ध है। ऐसा चिंतन करना कम से कम 5 मिनट 10 मिनट, ये चिंतन ही एक दिन हमारी और आपकी आत्मा को एक दिन परमात्मा बनाएगा। ये चिंतन जो है, आज का चिंतन, आज का चिंतन एक न एक दिन ये बीज है। बीज जैसे खेत में बीज बोते हैं, धान आता है,
ये बीज है, यही आत्मा को परमात्मा बनाएगा। इस प्रकार से समर भावना हुई। बात यही है कि हम और आप प्रतिदिन नियम से श्रावकों की क्रियाएं क्या हैं? देव पूजा, गुरु पास्ती, दानम पूजा मुखो सावे धम्मो न सावया तेन बिना। कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया, दान और पूजा श्रावक के लिए मुख्य है, उसके बिना श्रावक नहीं है। तो प्रतिदिन पूजा करना, अभिषेक करना, हमेशा ध्यान रखो। अभिषेक पूर्वक ही पूजा होती है। महिलाओं को भी अभिषेक करने का पूरा अधिकार है, शुद्ध है, करती हैं। बाहुबली में गुलिका जी ने किया कि नहीं? उसकी लुटिया से तो दूध की धार बह चली थी और चामुंड राय का घमंड चूर हो गया था। महिलाओं के अभिषेक की परंपरा अनादि है, हमेशा ध्यान रखें। अभिषेक करो, पूजन करो और दान दो, यही क्रिया है। तीर्थ यात्रा करो, भगवंतों का वंदन, दर्शन, ये प्रातः काल से देव पूजा, गुरु पास्ती आदि करते हुए, और पाप का संवर करो। धीरे धीरे पाप का संवर पुण्य का आश्रय होते होते, यही पुण्य का आश्रय सम्यक पूर्वक है तो मोक्ष के लिए कारण है। सम्यक तो सहित हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो मोक्ष के लिए कारण है। ऐसा श्री कुंद कुंद देव ने 57वीं गाथा में कहा है कि सम्यक तो सहित जो क्रियाएं हैं वो हमारे लिए मोक्ष के लिए कारण है। ऐसा चिंतन करते हुए, आश्रय समर आदि भावनाओं का चिंतन करते हुए, हम और आप दासानुप्रेक्षा का चिंतन करते हुए आत्मा में वैराग्य को जागृत करें और दीक्षा लेने की भावना भाते रहें। दीक्षा लेकर के मनुष्य पर्याय सार्थक करें। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, आप सबको सवेरे सवेरे से भावना सुनाई जाती हैं। भावना मेरी भावना भी होती है, शुद्धात्म भावना भी है, अध्यात्म भावना भी है। और यहाँ पूज्य माता जी आपको आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित बारसाण वेखा माने 12 अनुप्रेक्षा को सुना रही, क्रम क्रम से एक एक अनुप्रेक्षा। कल कर्नाटक बेलगांव से लोग आए, कन्नड़ की 12 भावना उनके साथ पढ़ करके बड़ा आनंद आया। और जब सन 1965 में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने श्रवण बेलगोला में चातुर्मास किया और उस समय मातृभाषा हिंदी से जो इन्होंने कन्नड़ सीखा, अपने आप ही कैसे भी सीख गई होंगी, पुस्तक लेकर के या सुन सुन करके। तो सबसे पहले इन्होंने कन्नड़ की 12 भावना बनाई। आज पूरे कर्नाटक के अंदर उस कन्नड़ की 12 भावना को पढ़ने की बड़ी सुंदर परंपरा है। अरसर वैभव सुरर विमानो धन यौवन संपद वेल्ला निरुतो निद्र इंद्री भोगो ಎಂದು ನಿಲ್ಲದು ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲ। मैंने भी याद किया कि कन्नड़ भाषा नम गोतिल्ला, न्यू हिंदी गोतिल्ला, परंतु कन्नड़ की 12 भावना हम याद तो कर लें। तो सच मानो कि हमने सन 2003 में इसको याद किया तो जो हिंदी के, संस्कृत के, प्राकृत के श्लोक हम जितनी जल्दी याद करते थे उससे 10 गुना ज़्यादा समय हमको कन्नड़ की 12 भावना याद करने में लगा। लेकिन उसको भूल ना जाएं, इसके लिए रोज़ पढ़ते हैं और सुंदर लगती है। और ये अच्छा लगता है कि पूरे कर्नाटक के अंदर कोई 12 भावना नहीं पढ़ी जाती थी, कोई 12 भावना लिखी नहीं गई थी। और ज्ञानमती माता जी ने एक 12 भावना कन्नड़ की लिख करके ई परि 12 भावने इरपुद तीर्थंकर रिधि भावी परो भेदा भेदे तಪ್ಪದಿ ಆತ್ಮನ್ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಗಿಸೆ ಶ್ರಮಿಸುವರು ಭವತನು ಭೋಗದ ವೈರಾಗ್ಯವನಿ ಪೊಂದಿತು ಮೋಹ ಮರೆಯಣ್ಣ भाविसु ई परिज्ञान मतियोनि मोक्षदि चिरदिन मेरे अण्णा। आप लोगों को तो याद ही होगा। आपको देख करके अच्छा लगा
कि इस 12 भावना को आचार्य विद्यानंद महाराज ने जब एक बार अभी बेलगांव में चातुर्मास किया 10-15 साल पहले, रोज सबको इकट्ठा करके और रोज इस 12 भावना को पढ़वाया करते थे। तो भावना का मतलब क्या है? बार बार चिंतन करना भावना है। पहले वैद्य लोग दवाई बनाते थे घोट घोट करके, तो एक दिन में दवा नहीं बनती थी। कोई दवा घोटी गई, फिर उसमें आज नींबू की भावना, आंवले की भावना, यानी उसको डाल के घोटा गया, फिर अगले दिन के लिए रख दिया गया, फिर अगले दिन घोटा गया और उसको 100 दिन तक घोटा गया तो शतपुटी भस्म बन जाती। 1000 बार उसको घोटा गया तो सहस्त्रपुटी भस्म बन जाती थी। और वैद्यक शास्त्र कहता है कि जितनी बार भावना अधिक दी जाती है, अधिक घोटी जाती है दवाई, तो वह ज़्यादा गुणकारी हो जाती। समझे ना? ऐसी बार बार चिंतन करके आत्मा के अंदर घुस जाना, प्रवेश करना। देखो आज एक गोली, कोई पेन किलर देते हैं, कई प्रकार के साल्ट का कंपोजिशन बना करके एक टेबलेट बन जाती है, और एक टेबलेट के द्वारा उसको पेन किलर कह दिया गया और वो आपको दिया गया। तो शरीर में जितने भी दर्द हैं, चाहे वो हड्डी का दर्द है, चाहे पेट का दर्द है, चाहे सिर का दर्द है, वो दर्द दूर होता है। तो कई चीज़ों का कंपोजिशन मिला ना, तब वह टेबलेट बन गई। तो ऐसे ही अनेक प्रकार से बार बार कभी संसार के बारे में, कभी शरीर की अनित्यता के बारे में, कभी भोगों की चंचलता के बारे में सोच सोच करके, चिंतन करके हमारे आचार्यों ने 12 प्रकार से चिंतन करने का नाम दे दिया द्वादशानुप्रेक्षा। समझे ना? उसको जरूर पढ़ना। मैं तो कहूँगी कर्नाटक वालों को कि कन्नड़ की 12 भावना पढ़ना, और कुछ नहीं तो राजा राणा छत्रपति जो छोटी सी 12 भावना है उसको पढ़ना और अपनी आत्मा के अंदर चिंतन करना। इन्हीं सब भावों को लेकर के हम 3:30 बजे से रत्नकरण श्रावकाचार्य की क्लास चलाते हैं। आज आपको ध्यान रखना है, 2 दिन के लिए पारस चैनल वालों ने इसको 4 बजे कर दिया, जो समय की प्रतिबद्धता रहती होगी। तो कल भी हमने 4 बजे चलाया, आज भी 4 बजे क्लास चलेगी, और कल से पुनः 3:30 बजे जूम चैनल आपको खोल लेना। आज 3:30 बजे नहीं, 4 बजे खोलना। ऋषभ देव जूम चैनल भी और पारस चैनल के माध्यम से कितना सुंदर सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। मैं अभी यही चिंतन कर रही थी कि कई प्रकार के साल्ट तैयार करके एक पेन किलर या एक मल्टीविटामिन की गोली बन जाती है, जो अनेक रोगों को, आपके शरीर के अंदर रोगों को शांत करती है। ऐसे ही सम्यक दर्शन एक टेबलेट है, और सम्यक दर्शन का कंपोजिशन क्या है? 8 अंग का पालन करना। 8 अंगों के पालन के साथ जो सम्यक दर्शन है विशुद्ध है, संसार से पार करने वाला है। आपको मैं सोचती हूँ कि रोजाना स्वामी जी बताते हैं, आज हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी ने भी कहा, 30 अप्रैल से 5 मई तक होने वाले शाश्वत तीर्थ अयोध्या के पंच कल्याणक में आपको शाश्वत तीर्थ अयोध्या आना है, और रत्नों की 720 प्रतिमाओं का पंच कल्याणक करना है, और मस्तकाभिषेक। ये भी क्या है? ये सम्यक दर्शन का अंग है। तो उस सम्यक दर्शन का जब प्रकरण समंत भद्राचार्य रत्नकरण श्रावकाचार्य में बताते हैं, तो सम्यक दर्शन को बताने के बाद उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन तो हो गया, अब इसको शुद्ध बनाना, निर्मल बनाना, एकदम पवित्र कर लेना। तो 8 अंगों का पालन करिए। अब मैं चिंतन कर रही थी कि बहुत सारे लोग रहे होंगे जिन्होंने निशंकित अंग का पालन करके सम्यक दर्शन को विशुद्ध किया होगा, लेकिन समंत भद्राचार्य ने कहा तावत अंजन चौर होंगे तथोनंत मति स्मृता। 8 अंगों के एक व्यक्ति को पालन करने में जो प्रसिद्ध हुए, उनके नाम में सबसे पहला अंग अंजन चोर को लिया। अरे भाई, चोर को लेने की क्या जरूरत थी? उसे अपने श्लोक के माध्यम से अजर अमर बना दिया। मेरा चिंतन गया, बहुत सारे लोगों ने निशंकित अंग का पालन किया, लेकिन अंजन चोर को, जो वैभाविक परिणति में पड़ गया,
जो राजपुत्र होकर के भी चोरी करने लगा, व्यसन आ गया जिसके अंदर, चोरों का सरदार बन गया, लेकिन कैसे विकृति से प्रकृति में आया जा सकता है और कैसे छोटे से श्रद्धान के द्वारा भी पुनः अपने आत्मीय संस्कारों को प्राप्त करके अंजन से निरंजन बना जा सकता है। इसलिए अंजन चोर का उदाहरण लिया, किसी मुनि का लेते, किसी श्रावक का लेते, उन्होंने अंजन चोर का लिया कि एक चोर भी यदि असली श्रद्धान कर लेता है तो वह भी सुधर सकता है। अर्थात प्रत्येक प्राणी को मौका दिया, अवसर दिया, सौभाग्य दिया कि आपने चाहे जितने पाप किए हों, आप वर्तमान पे आइए और अपना वर्तमान ठीक कर लेंगे तो भविष्य ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आपको जानना है कि हम जो है सम्यक दृष्टि बने रहें, इसके लिए बस भगवान के वचनों पे श्रद्धा रखें, कोई शंका ना करें। सम्यक दर्शन की परिभाषा बाहर से यही समझना है, अपने प्रतिदिन के कार्यों में हिंसात्मक कार्य न करना है। कोई जीव की हिंसा हो ऐसा कार्य नहीं करना, ये बाहर की पहचान है। हर प्राणी के प्रति मैत्री एवं बैर किसी से न रखना है, हो धर्म के प्रति अनुराग, आत्मा को भगवान समझना है। आत्मा भगवान आत्मा है, ये श्रद्धा रखना और फिर उस भगवान आत्मा को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना, ये सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। आत्मा की ये परिणति के दिन मुक्ति का मार्ग दिखाएगी, कर्मों की बड़ी श्रृंखला भी स्वयमेव नष्ट हो जाएगी। अपना देखो तुम वर्तमान, क्या अपना देखो तुम वर्तमान, मिथ्यात्व के जाल में मत फंसना, सच्चे गुरुदेव के शास्त्र के प्रति श्रद्धान अटूट सदा रखना। ऐसा अटूट श्रद्धान कि अगर गुरु ने हमें बताया है, देखो कितनी चीजें आज लोग धन्यवाद देते नहीं थकते हैं कि ज्ञानमती माता जी ने भगवंतों की जन्मभूमियों का कैसा परिचय कराया है। जिन भगवंतों की जन्मभूमि, अरे हम 30 साल पहले जब अयोध्या आए, 8-8, 10-10 फुट की घास खड़ी हुई थी, बड़े बड़े बिच्छू यहाँ निकलते थे, लोगों को परेशान करते थे, काट लेते थे। आज देखो अयोध्या का स्वरूप, कैसे सुंदर सुंदर जन्मस्थली टोंकों पर जिन मंदिर बन गए। और स्वामी जी जो गण्य ज्ञानमती माता की सेना नायक कहें, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष बनकर और पीठाधीश के पद से उन्होंने किस तरह अयोध्या को सजाने का काम किया है,